बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे रेसिपीज़ भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे किचन में बन रहा है जी कीमे वाले नान, और बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। तो डो की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, तो लिंक मैं आपको उसमें दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो कीमे की प्रिपरेशन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे जी 1 kg कीमा लेंगे। आप कोई सा भी ले सकते हैं, बीफ लें, मटन लें, चिकन लें, जो आपका दिल करता है आप वो लें। तो उसके अलावा जी उसमें जाएगा जी, ये मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था और 3 अदद हरी मिर्च लेकर तो उनको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया। और इसमें से पानी हमने बिल्कुल निकाल देना, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जाएगी 1/2 टीस्पून जाएगी इसमें ये अजवाइन जाएगी, टीस्पून जाएगी इसमें कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून जाएगी इसमें क्रश पेपर, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें कोई सा भी तंदूरी मसाला, और नमक जाएगा टेस्ट के हिसाब से, मैंने 1 टीस्पून लिया है। और धनिया जाएगा और इसके अलावा जाएगा जी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर। तो ये सारी इसकी चीज़ें हैं। तो ये रेसिपी को आपने शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर फॉलो करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो कीमे की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम बाउल लेंगे और अपने कीमे को इसमें डाल लेंगे। ये गया इसमें तंदूरी मसाला, गया इसमें ये गई क्रश चिल्ली, गई इसमें जो हमने अजवाइन बताई थी 1/2 टीस्पून वो गई इसमें, नमक जाएगा 1 टीस्पून, कसूरी मेथी जाएगी इसमें 1 टीस्पून, इसको अच्छी तरह से क्रश कर लें। धनिया जाएगा इसमें, और ये जो मैंने आपको धनिया और ज़ीरा बताया है भून के इसको कूट लिया था, इससे इसका टेस्ट में बहुत मज़ा आता है। और जाएगा इसमें जो प्याज मैंने आपको बताए थे, प्याज और हरी मिर्च मैंने दोनों मिला के कूट ली थी थोड़ी सी मोटी मोटी। तो अब हम इसको करेंगे जी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कीमा हमारा मैरिनेट हो गया, तो अब हम इसको रखेंगे जी 2 से 3 घंटे के लिए। जो इसमें हमने मसाले डाले हैं वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, तो फिर हम आपको नान बना के दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो ये देखिए हमारा जो आटा है, डो हमारी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें हाथ लगाने से कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट पता चल रहा है आपको। तो उसको तैयारी करते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद अंडा मैंने ले लिया, इसको फेंट लिया है। और उसके अंदर जाएगा जी 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा दूध जाएगा, और थोड़े से हमें तिल चाहिए होंगे, और मैंने दोनों टाइप के लिए हैं। अगर दोनों नहीं है आपके पास तो आप एक ही ले लें। और थोड़ा सा मैदा जाएगा, खुश्क मैदे की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम अपने अंडे के अंदर 2 टेबलस्पून दूध ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से कर देंगे जी मिक्स। जी तो पेड़े हमारे हो गए रेडी। अब हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे अपना, और इसको बेलन की मदद से थोड़ा सा बेल लेंगे। अब हम रखेंगे अपना कीमा इसके अंदर ऐसे करके पेड़े को दोबारा से बना देंगे। ऐसे करके तो आपने इसको थोड़ा सा पानी लगाना है ताकि ये आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाए। तो ये हमारे जो पेड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं, ये देखिए। ओवन को हमने पहले से प्री हीट कर लिया है इसको, और हमने नीचे वाला नहीं ऑन करना, हमने ऊपर वाला, ओवन का ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो उसको ऑन करना है। अब हमने अपने हाथों उंगलियों की मदद से हमने इसको शेप देनी है। बैटर बनाया हुआ था अंडे और दूध का, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। अपने चूल्हे के ऊपर अपने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है। ये सारा लग गया, डालेंगे जी थोड़ा से तिल डाल देंगे, इसको तवे के ऊपर सेकेंगे इसके नीचे से, फिर हम ओवन के अंदर इसको रखेंगे। तवे को हमारे सेक लग गया है। अब हम अपना नान इसके ऊपर डालेंगे।
मीडियम स्लो इसको रखना है, बहुत ज़्यादा हमने हाई फ्लेम नहीं रखना है। ठीक है, हम इसको तवे पर रखेंगे। हमने छुरी की मदद से थोड़े थोड़े से इसको कट लगा लेने हैं ताकि ये ज़्यादा रेज ना हो जी। तो नान हमारा नीचे से गोल्डन हो गया। अब हम इसको रखते हैं जी ओवन के अंदर। ये हमने बटर पेपर पहले से बिछा लिया था और बस इसके अंदर रख देंगे और इसको अंदर कर देंगे। इसको हम रखें जी, ये तकरीबन 8 मिनट के लिए रखेंगे। ये देखिए हमारा जो कीमे वाला नान है वो रेडी हो चुका है, कितना मज़े का और क्रिस्पी लग रहा है। तो बस अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे ये बटर में मेल्ट किया हुआ। आप चाहें तो इसमें पार्सले धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं। साथ में ये है जी इसकी धनिया की चटनी बना दी है मैंने। ये देखिए जी हमारे कीमे वाले नान की फाइनल लुक है ना, देखने में मज़ेदार, ये खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।